कहा यह जाता है कि एवरी मास्टरपीस हैज इट्स चीप कॉपी। आज हम आपको एक ऐसे ही मास्टरपीस और उनकी एक चीप कॉपी को दिखाना चाहते हैं। इस एक तुलना से ही आपको भारत पाकिस्तान के बीच हुए जंगी तनाव का पूरा सच समझ आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दो तस्वीरें नजर आएंगी। एक तस्वीर है 13 मई की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे, और वहीं जो दूसरी तस्वीर है वो 14 मई की है, जब प्रधानमंत्री मोदी की नकल करते हुए, उन्हें इमिटेट करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सियालकोट के पसरूर छावनी पहुंचे थे। जरा इन दोनों तस्वीरों को एक बार फुल स्क्रीन आप देख लीजिए, जहां पर एक तस्वीर में पीएम मोदी जवानों के साथ इस वक्त आपको खड़े हुए नजर आएंगे। चेहरे पर खुशी है, शौर्य है, गर्व की अनुभूति है और जीत का उद्घोष भी है। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में आदमपुर एयरबेस का अचानक से दौरा किया। यह दौरा भारत की सैन्य ताकत और जवाबी कार्रवाई की नीति को प्रदर्शित करने का एक हिस्सा था और साथ ही पाकिस्तान के एक झूठे प्रोपेगेंडा को फेल करती हुई जीती जागती तस्वीर थी। अब अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के आदमपुर एयरबेस की तस्वीरें और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की पसरूर छावनी की तस्वीरों का एक बॉडी लैंग्वेज विश्लेषण करते हैं तो क्या पता चलता है? पता यह चलता है जिसमें पहली बात यह कि पीएम मोदी का अचानक से दौरा और सैनिकों के साथ, जवानों के साथ पर्सनल मुलाकात आत्मविश्वास और नेतृत्व में नियंत्रण को दिखाता है। वो जवानों के साथ मुस्कुराते हुए और आत्मीयता के साथ बात करते हुए नजर आए, जो कि एक मजबूत और एक पॉजिटिव जेस्चर को दिखाता है। अब दूसरी बात यह है कि उनकी तस्वीरों में राफेल विमान और S-400 मिसाइल सिस्टम का बैकग्राउंड भी दिखता है। अगर आप रणनीतिक रूप से इसे समझेंगे तो इसे चुना गया था स्ट्रैटेजिकली, जो न केवल भारत की सैन्य शक्ति का एक प्रेजेंटेशन था, बल्कि पाकिस्तान के फैलाए जा रहे झूठ का भी एक एक्सपोज्ड वर्जन था। पीएम मोदी की तस्वीरों में जवानों के साथ भारत माता की जय के नारे और उत्साहपूर्ण माहौल उनके नेतृत्व के इंस्पिरेशनल स्टाइल को दिखाता है। ये एक ओपन पोस्चर जैसे खुले हुए कंधे, डायरेक्ट अप्रोच और सीधा रुख, इसका ये संकेत देता है जो कि आत्मविश्वास और एकजुटता को बढ़ावा देता है। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के साथ 1 घंटे से ज्यादा का समय बिताया, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सैनिकों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई भी की। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! अब आइए हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बात कर लेते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, जहां पर शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी के दौरे के एक दिन बाद सियालकोट की पसरूर छावनी का दौरा किया, जिसे कई लोगों ने एक चीप कॉपी माना। यह दौरा भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक एकजुटता दिखाने की एक असफल कोशिश थी।
उनके साथ सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। अब यहां पर शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज को आइए डिकोड करते हैं। शहबाज शरीफ सैन्य अधिकारियों और सैनिकों से मिलते हैं, लेकिन जो तस्वीरें आई या फिर जो उनका व्यवहार था वो उत्साह या फिर जोश उसमें दिखा नहीं, जो कि मोदी के दौरे में था। ये एक बंद या फिर यूं कहें कि नर्वस पोस्चर, जैसे कि क्रॉस्ड आर्म्स, इसके साथ कम मुस्कान, ये सब कुछ इसमें दिखता है, जो कि किसी तरीके के दबाव या फिर नर्वसनेस को दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियालकोट और पसरूर के ठिकानों को नुकसान पहुंचा था, जिसके कारण शहबाज शरीफ का दौरा तनावपूर्ण माहौल में हुआ। उनकी बॉडी लैंग्वेज में तनाव के संकेत हैं, जैसे कि कंधों में एक जकड़न है, कम आई कांटेक्ट डेवलप होता है, या फिर बहुत जल्दबाजी में हाव भाव बदलते हैं, जैसे कि एक्सप्रेशंस दिख सकते हैं। शहबाज शरीफ का दौरा पीएम मोदी के दौरे के फौरन बाद हुआ, जिसे सोशल मीडिया पर नकल और हास्यास्पद करार दिया गया। शहबाज शरीफ के साथ जनरल आसिम मुनीर की प्रेजेंस उनके नेतृत्व में सैन्य समर्थन पर डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो आसिम मुनीर के जूनियर जैसे नजर आते हैं, और ये एक मजबूत पर्सनालिटी की कमी को उजागर करता है, क्योंकि उनकी प्रेजेंस सैन्य नेतृत्व के बिना कम प्रभावी दिख सकती है। अब एक मेजर पॉइंट आप समझिए, शहबाज शरीफ का दौरा आंतरिक और बाहरी लोगों के लिए एकजुटता दिखाने का प्रयास था। हालांकि लोगों ने उनके दौरे को केवल आंतरिक एकजुटता दिखाने का प्रयास बताया, जो ये संकेत देता है कि वहां की सरकार पर वहां की सेना अब भी हावी है। अब सियालकोट के जो सामी कैंप में शहबाज शरीफ पहुंचे, वो देखने में किसी खेत जैसा नजर आ रहा था। कई लोगों ने ये भी सवाल पूछे कि ये कोई आर्मी कैंप नहीं बल्कि एक बंजर खेत जैसा है। तो इसके पीछे की एक वजह यह भी हो सकती है कि भारत ने अपनी एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के जिन सैन्य ठिकानों को टारगेट किया वो मुख्य सैन्य ठिकाने रहे हों, और जल्दबाजी में फोटो सेशन के लिए बंद पड़े हुए सैन्य ठिकानों को खोलना पड़ा, जो शायद अभी इनएक्टिव हैं। बाकी हमारे इस बॉडी लैंग्वेज विश्लेषण से यह भी पता लगता है कि मोदी का आदमपुर एयरबेस का दौरा एक मजबूत, कॉन्फिडेंट और इंस्पिरेशनल लीडरशिप को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि भारत की सैन्य शक्ति और स्ट्रैटेजिक पॉलिसी को आउटलाइन करता है। दूसरी तरफ शरीफ का सियालकोट पसरूर छावनी दौरा डिफेंसिव, रिएक्टिव और मिलिट्री सपोर्ट पर डिपेंडेंट नजर आता है, जो कि शहबाज शरीफ पर दबाव और स्ट्रैटेजिक वीकनेस को शो करता है। ऐसे में दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज उनके देशों की करंट सिचुएशन और रीजनल टेंशंस का एक क्लियर कट एनालिसिस करती है। अब आप ये भी समझिए कि एक तरफ जहां पर उनके प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज नर्वसनेस से भरी है, और दूसरी तरफ उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अभी तक कंफ्यूज नजर आते हैं। उनका यह कहना है कि सीजफायर की डेट एक्सटेंड हो चुकी है, अब वो 18 मई तक पहुंच चुकी है। पहले जरा उनकी इन बचकानी बातों को सुन लीजिए, जो उन्होंने खुद पाकिस्तान की संसद में कही।